26 जनवरी को विरोध प्रदर्शन किया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हम इसको देशद्रोह देखते हैं। हम इसको सबसे बड़ा धरती पर हुआ पाप देखते हैं। तिरंगे का अपमान मतलब इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। माँ भारती का अपमान। तिरंगे के लिए हम लोग जीते हैं, तिरंगे के लिए हम लोग मरते हैं, और उस तिरंगे का अपमान करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा इस मोदी जी की सरकार में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अभी भी कुछ ऐसा संगठन है जो लगातार अभी भी उनका प्रदर्शन जारी है, अभी वो पीछे सब ध्वस्त हो गए हैं सारे। अभी जो होंगे, जो रियल किसान नेता थे, सब अपना अपना पश्चाताप में निकल रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि पुलिस जिस तरह से 100-150 पुलिस नाले में गिरी, ट्रैक्टर चढ़ाया गया, महिला पुलिस पर डंडे बरसाए गए, तलवार निकाली गई, ये कौन सा आंदोलन हुआ? सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, झंडा एक हमारा तिरंगा उतार दिया गया। इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है? क्या ये किसान लोग थे कि कोई? ये बाहरी तत्व थे, ये अराजक तत्व थे, ये देशद्रोही मानसिकता के लोग थे। क्योंकि जब मैंने पहले भी कहा था तो हम पर ये लोग काफ़ी हमको नोटिस भेजे। जब मैंने पहले भी कहा था कि इस आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लग रहा है, इसको कौन सा विदेश कंट्री, कौन सा हमारा दुश्मन देश फंड कर रहा है, ये कौन लोग हैं जो भीड़ के पीछे पगड़ी पहन के, साफा पहन के बैठे हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसानों को पहचानता हूँ, मैं किसान के दुख को जानता हूँ, मैं किसान के दर्द को जानता हूँ, इसीलिए बोलने का अधिकार। तो हमको ये लोग मार नोटिस भेज दिए, भेजना अभी भी भेजना है। लेकिन मैं गलत नहीं था। 26 तारीख को पूरे देश के सामने वो चेहरे बेनकाब हो गए, जो चेहरे। और धन्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, उन्होंने कोई गोली चलाने का कोई ऑर्डर नहीं किया। नहीं तो ध्वज उतारने के समय, ध्वज का अपमान करने के समय आप समझ सकते हैं कोई भी व्यक्ति बेकाबू हो सकता है, अगर पुलिस में है, फोर्स में है, आर्मी में है, जवान है, जिसके पास बंदूक। लेकिन एक गोली नहीं चली उस दिन। लेकिन उसके एवज में क्या हुआ? पुलिस वालों को मारा गया, बहुत मारा गया, इतना मारा गया कि आप सोचो, आप वो विजुअल देख नहीं सकते। तो ये बहुत दुखद रहा, बहुत पीड़ा हुई। आंदोलन करिए, आपको कोई मनाही नहीं है, डेमोक्रेसी है, आज़ाद हिंदुस्तान है। लेकिन आप मारिए, पीटिए और सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज को उतार के फेंक देना, ये माफी नहीं। अभी ये टिकट का बयान आ रहा है कि ये लोग बीजेपी के लोग थे। ये अभी कुछ भी बोले और सारी चीजें आ जाएंगी। एफआईआर दर्ज हो रहा है, सारी सीसीटीवी फुटेज है, सारे चेहरे पहचाने जाएंगे, वो हर चीज कैमरे में कैद है। वो कुछ भी कहें, कैमरे में हर चीज का कैद है। कौन खंबे पर चढ़ा, कौन फेंका झंडा, हर चीज, कौन घुसा, कोई बैरिकेड से, कौन ट्रैक्टर पुलिस वाले पे चढ़ा है, कौन डंडा पुलिस को मार रहा था, जो नाले में पुलिस सब एक साथ गिर गए। एकदम बदतर हालत बना दी। वही जो आपके रक्षक हैं, आप उन्हीं को मार रहे हो। उनका क्या, वो ठंडी जाड़े में उन लोगों को आप पीट के ख़त्म कर दिए। तो ये बहुत दुखद है और ये बहुत पीड़ाजनक है। राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे का अपमान, ये बर्दाश्त इस हिंदुस्तान में, मोदी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के आज़ाद हिंदुस्तान में कोई भी 135 करोड़ का हर समुदाय कोई बर्दाश्त नहीं करेगा अपने ध्वज का अपमान। वो कोई भी पार्टी का हो और उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, वो भाजपा का हो या हमारा विरोधी दल हो। ध्वज का, तिरंगे का अपमान बर्दाश्त ये भारत नहीं करेगा। रवि किशन जी, जो तांडव फिल्म का इतना विरोध है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कुछ लोग अपना करोड़, मैं खाली सबसे पहले भी बोला हूँ, हाथ जोड़ के विनती है भैया, हम बचपन से मैंने कुछ अपने भगवानों को और मेरे भगवानों को मेरे पिता द्वारा सुना, रामायण में पढ़ा, महाभारत में पढ़ा, पुराण में पढ़ा। मेरे बाबा परदादा, हमारी कई हजार पीढ़ी से हम लोग भगवान शिव को मानते हैं, राम को मानते हैं। आप लोग कृपया उनका अपमान ना करें, वो मेरे भगवान हैं। मेरे जीवन में मैं उन्हीं के साथ बड़ा हुआ हूँ, मेरे दुख के सुख के साथ ही मेरे भगवान। आप उनका मजाक ना उड़ाएं कुछ करोड़ों रुपया कमाने के लिए, कंट्रोवर्सी में या ट्रेंडिंग में होने के लिए, अपना शो चलाने, अपनी फिल्म चलाने के लिए। मैं 650 फिल्म किया हूँ। मैंने आज तक किसी समुदाय, किसी गैर जात के भगवान या उनके पूजक जिनको पूजते हैं, हमने कभी उनका अपमान, लेकिन मैं ब्रांड बना, रवि किशन पॉपुलर हुए पूरे विश्व में बिगर किसी को अपमानित किए। तो आप लोग को क्या ज़रूरत है? हमारे भगवानों को कृपया छोड़ दें आप, मैं बख्श दें मेरे भगवानों को। मेरे भगवानों के साथ आप बार बार ये छलावा और मेरे भगवानों को ओछा ना दिखाएं। हम 100 करोड़ हिंदू लोग बहुत दुखी होते हैं जब भी आप लोग हमारे भगवान को अपमानित करते हैं। वो हमारे भगवान हैं, आप समझ नहीं रहे। हमारे जीवन में हम उन्हीं के सहारे चलते हैं, हम लोग
उन्हीं के सहारे जीते हैं। हम लोगों को वैसे हमारे शरीर में माता पिता पिरोए हैं, हमारे गुरुजन पिरोए हैं कि ये हमारे प्रभु राम हैं, ये हमारे महादेव हैं, ये हमारे भगवान कृष्ण हैं, ये हमारी माता राधा, ये माता सीता है। आप उनको अपमानित करेंगे तो हमको पीड़ा होती है। 100 करोड़ हिंदुओं को मत आघात पहुंचाइए। ये मैं सांसद रवि किशन शुक्ल आप लोगों से विनती करता हूँ।